प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 20 मई को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। पहला फैसला, कैबिनेट ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी कि ECLGS की शुरुआत की। 3 लाख करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग को इसके तहत मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा जो छोटे मझोले सूक्ष्म उद्योग है यानी कि MSME और इसके इच्छुक कर्जदार हैं, उन्हें अतिरिक्त फंडिंग के लिए 100% गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी। कर्ज लेते वक्त गारंटी देनी होती है, उसी गारंटी की बात हो रही है। इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार मौजूदा और अगले 3 वित्तीय वर्षों के लिए 41,600 करोड़ रुपए की राशि देगी। कैबिनेट ने यह भी मंजूरी दी कि यह योजना GECL सुविधा के तहत ऐलान की तारीख से लेकर 31 अक्टूबर 2020 तक स्वीकृत सभी कर्जों या फिर 3 लाख करोड़ की सीमा जो भी पहले हो, इस योजना को कोविड-19 और इसके बाद लॉकडाउन की वजह से बनी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए लाया गया है। MSME सेक्टर बुरी तरह प्रभावित हुआ है, इसलिए MSME के लिए लगातार ऐलान किए जा रहे हैं, क्योंकि यही सेक्टर बड़े पैमाने पर रोजगार भी देता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कर्ज देने वाली संस्थाएं यानी कि बैंक और वित्तीय संस्थान और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान यानी NBFC, इनके पास MSME के लिए अतिरिक्त फंडिंग की उपलब्धता बढ़े। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को स्वीकृति दी है। योजना को 3 साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की मंजूरी दे दी गई है। ये स्कीम 31 मार्च को खत्म हो गई थी। इसके तहत सीनियर सिटीजन 10 साल के लिए निवेश कर मासिक या सालाना पेंशन का विकल्प ले सकते हैं। उन्हें एक तय रिटर्न की गारंटी मिलती है। एक व्यक्ति अधिकतम 15 लाख रुपए निवेश कर सकता है। कैबिनेट ने इस योजना में निवेश पर 2020-21 के लिए 7.4% के रिटर्न की मंजूरी दी है। इसके बाद हर साल का ब्याज दर तय होगा। इसके अलावा कैबिनेट ने सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप देने की योजना यानी कि FME को स्वीकृति दी है। केंद्र प्रायोजित योजना है ये। व्यय को 60-40 के अनुपात में भारत सरकार और राज्यों के द्वारा साझा किया जाएगा। 2 लाख सूक्ष्म उद्योगों को ऋण से जुड़ी सब्सिडी के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। योजना को 2020-21 से 2024-25 तक चलाया जाएगा। करीब 25 लाख खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग बिजनेस हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ये इस क्षेत्र का 98% हैं और ये असंगठित और अनियमित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने करीब 8 करोड़ फंसे हुए प्रवासियों के लिए केंद्रीय भंडार से 2 महीने यानी कि मई-जून 2020 तक प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज के आवंटन को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा कुछ ऐलान मछली पालन के क्षेत्र के लिए भी हुए हैं।